नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कहीं कुछ तुम में आपका स्वागत है। देखिए, नवरात्रि शुरू हो गई है और प्रथम दिन जो होता है माता शैलपुत्री का होता है। इस दिन जो होता है हम जो होते हैं माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। और ये माता शैलपुत्री है कौन? ये जो है ये माता गौरी, माता पार्वती का ही पहला स्वरूप होता है। और इस दिन जो होता है इनकी पूजा करते समय हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माता को जो होता है वो लाल रंग का पुष्प जो होता है बहुत ही प्रिय होता है। और कोई भी लाल रंग का फूल या सफ़ेद रंग का फूल आप चढ़ा सकते हैं, जिससे माता जो है अत्यंत प्रसन्न होती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, लेकिन कहा यह जाता है कि उस दिन आपको वार देखना चाहिए कि क्या पड़ रहा है। जैसे कि हर वार जो होता है ना, अलग अलग दिन पड़ता है, तो उसके हिसाब से हमको कपड़े पहनना चाहिए। जैसे कि इस बार आपका पहले नवरात्रि का पहला दिन क्या पड़ रहा है, रविवार को पड़ रहा है। तो सूर्य का क्या कलर होता है, रेड कलर होता है, लाल कलर होता है। तो लाल वस्त्र धारण करेंगे तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। और ये साहस का होता है, आत्मविश्वास का होता है। तो कोशिश करिए कि आप दिन के हिसाब से करिए। तो मैंने भी रेड कलर पहना है और ये जो होता है हमको अंदर से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। हमको बहुत सारी ऐसी वो ऊर्जा का भी प्रतीक होता है। तो देखिए, जो देवी होती है ना, इनको ये कैसे इनका जो उत्पत्ति कैसे हुई, ये तो हम सबको पता है। हम देवी ये पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ते हैं, उसमें हमको सब पता चलता है। लेकिन लोगों के मन में ये शंका होती है कि नवदुर्गा का पाठ आखिर शुरू किसने किया। तो चलिए मैं बताती हूँ कि सबसे पहले जो है इनको देवताओं के द्वारा किया गया। जब देवता जो है महिषासुर के नामक राक्षस से बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे, तब उन्होंने ईश्वर की शरण में आए, ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में आए। तो इन्हीं तीनों जो वो थे, ईश्वर थे, इन्होंने जो देवी की उपासना की, तब उससे जो देवी का प्राकट्य हुआ माँ दुर्गा के रूप में। उस देवी ने जो है उस महिषासुर का वध किया। तब से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको मनाते हैं। और देवी का ये जो रूप है इसकी पूजा अलग अलग समय में अलग अलग लोग अपने हिसाब से करते हैं। और ये कहना भी उचित नहीं है कि लोग ये सोचते हैं कि किसी के मन में विचार आता है कि रामचंद्र जी का जो है इस दिन राज्याभिषेक हुआ था, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। नवरात्रि के दिन उनका रामचंद्र जी का जो अंतिम दिन होता है, जन्मदिन मनाते हैं। और जो राज्याभिषेक वाला जो दिन होता है वो दीपावली वाला जो दिन होता है उस दिन होता है। तो ये कुछ कुछ जगह पर ही ऐसा लिखा है, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। और हाँ, कहा जाता है कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने जब रावण का वध करने के लिए इस देवी की उपासना की थी 9 दिन, क्योंकि वो किसी तरह से वो उसको मारा नहीं जा रहा था, तब देवी ने उनको उसका कारण बताया कि कैसे उसकी मृत्यु होगी। तब श्री राम जी ने भी इनका माँ दुर्गा की उपासना की। फिर कहते हैं कि द्वापर काल में भी श्री कृष्ण के कहने पर इन पांडवों ने अज्ञातवास में माँ देवी की, माँ भगवती की स्तुति की। और ये जो परंपरा लगातार चली आ रही है। उसके बाद विक्रम संवत जो होता है, विक्रमादित्य के नाम से जो कि शुरुआत हुई थी, उस राजा ने भी अपने राजमहल में नव दुर्गा का और ये जो नवरात्र होते हैं इनको बहुत अच्छे से हमेशा कराया। छत्रपति शिवाजी और बहुत से ऐसे राजा महाराजा होते थे जो कि इस दिन को बहुत नवदुर्गाओं को ना के दिन बहुत अच्छे से इसका करा जाता था उनके राज दरबार में। और कहते हैं कि दयानंद सरस्वती जो थे, उनका आज के दिन उन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की, जो कि बहुत सारे आडंबर कुरीतियों को उन्होंने हटाया था उनके अपने माध्यम से इस स्थापना करके। और भगवान झूलेलाल का भी जन्म हुआ था। तो देखिए, बहुत तरह की इसमें कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। और देखिए, इस दिन क्या होता है कि हम महालक्ष्मी को भी प्रसन्न करते हैं। तो एक टोटका होता है, क्या कहते हैं कि यदि लाल कपड़े में आप 11 कौड़ियों को माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करिए और लाल कपड़े में बांधकर, और उसके बाद इसकी पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में रखिए, तो आपको धन धान्य की जो है कभी भी कमी नहीं रहेगी। और इसके साथ में भी कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप जाके पूजा पाठ करते हैं तो आपके ग्रह कलेश जो होते हैं या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है जो पीछा नहीं छोड़ रही होती है, तो उसमें भी आपको शांति मिलती है और उससे छुटकारा मिलता है।
और देखिए जो माता ये जो होती हैं पार्वती जी, इनका और शिव जी का तो प्रेम तो है वो जगत व्याप्त है। तो इस दिन तो क्या करना चाहिए कि हमारी कुमारी जो लड़कियां हैं वो भी अपने शिव जी को यदि आराध्य मान के प्रार्थना करें तो शैलपुत्री बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और जो पति पत्नी जो मतलब वैवाहिक जीवन में है, यदि वो लोग इस पाठ को करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा मधुर होता है, संबंध बहुत मधुर होते हैं। और इस दिन देखिए सफ़ेद चीज़ का भोग लगाना चाहिए। तो मैंने भी देखिए मखाने की खीर बनाई थी, और इसको हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें बिल्कुल भी घी तेल का यूज़ नहीं किया है। बस मैंने मखाने लिए, उनको रोस्ट किया बिल्कुल, और उसके बाद दूध लिया, और दूध में इनको दरदरा करके मिक्सी में बिल्कुल नहीं पीसना है, ऐसे थोड़ा सा दरदरा रहे, मतलब थोड़े से मखाने रहे उसमें। फिर मैंने इनको दूध में डाल दिया। और बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने गुड़ का यूज़ किया, आप शक्कर का यूज़ करिए, और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, चीनी भी आप खा सकते हैं। उसके बाद इलायची पाउडर डालिए। ये इतनी हेल्दी और बढ़िया रहती है, और आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। और पहले माँ को समर्पित करिए, फिर आप खाइए, और बहुत ही बढ़िया लगती है। पूरे दिन आपको एनर्जी बनी रहती है। तो देखिए छोटी छोटी सी बातें होती हैं, और जो हमको अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। और इस दिन ध्यान रखिए कि कम बोलिए, कम बात करिए, और अपना ध्यान जो है वो अच्छी चीज़ों में लगाइए, चुगली मत करिए, किसी का दिल नहीं दुखाइए। और हो सके तो एक वस्त्र जो है किसी कन्या को आप दे दीजिए, किसी नीडी को दे दीजिए। कोई सफ़ेद वस्त्र देंगे तो बहुत अच्छा रहता है, और देना चाहिए। तो बस इसी तरह से मनाया जाता है ये त्यौहार, और बहुत ही बढ़िया। और हम देवी का जो आराधना जो है ना, हम सभी को बहुत ही सच्चे मन से और जब करनी चाहिए। और जब भी आप पूजा करिए तो कपड़े आपके स्वच्छ होने चाहिए, और मन जो है पूरी तरह से जहाँ पर हो वहाँ पर आपका होना चाहिए। और यदि आप मरीज हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, आप आसन पे नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी मन में ग्लानि नहीं लेके आइए। आप कोई ऐसा आसन चुनिए जिस पे आप ऊपर स्टूल पे बैठ के कर सकते हैं, वो करिए। छोटी छोटी बातों को लेके अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़िए। तो बस देखिए माता भगवती का दिन है, और अभी आगे का हम आपको बताते रहेंगे। अब कल आपको माता ब्रह्मचारिणी के बारे में बताएंगे। आज मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि आज की पूजा लंबी थी, और घर में गेस्ट का आने का सिलसिला कोई ना कोई आना जाना लगा रहता है। आज बेटा हॉस्टल से आ गया था, बहुत सारा उसका काम था, मैं बहुत थक गई थी, लेकिन मैंने कहा पहुंचाना है तो चलिए, मैंने कहा चलिए पहुंचाते हैं। तो बस यही आराधना है देवी से कि हमारा जितना भी बड़ा हमारी जो सृष्टि है सबका ध्यान रखे, हर एक प्राणी का ध्यान रखे। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो जहाँ पर भी रहें अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यों में लगे रहें। और उनसे मतलब उनसे मुझे और मुझे उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो मैं इसे अपना वो भाग्य समझूंगी। तो चलिए अब उस रेसिपी के बारे में बात करते हैं जो कि मैंने आज बनाई है। और बहुत ही सरल है, कोई बिगनर्स भी बना सकता है, और आप इसको डेली भी खा सकते हैं। और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी इसको जब व्रत ख़त्म हो जाएंगे कि उसके बाद मैं कस्टर्ड भी बनाऊंगी इसका, बहुत ही हेल्दी होता है और फ़ायदा करता है। तो चलिए अब हम लोग अपनी रेसिपी के बारे में चलते हैं और बताते हैं कि ये कैसी बनती है और कैसे इसको खाया जाता है। और मतलब ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसको खाते समय आप मन को अच्छा अच्छा मतलब वो करिएगा। यदि आपके मन में कुछ गुस्सा हो या कुछ आप परेशान हो तो कहते हैं कि खाना तभी खाइए जब आपका मन शांत हो, क्योंकि यदि मन शांत होने पर आप कुछ भी थोड़ा सा भी खाएंगे तो आपके शरीर को लगेगा। और बिल्कुल शांत मन से हमको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं, और यदि हम उनको ध्यान में रखें तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ही बढ़िया और सुंदर बीतेगा। और बस यही प्रार्थना रहती है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, ओजस्वी तेजस्वी प्राणवान रहें। चलिए अब रेसिपी के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए मैंने क्या करा, सबसे पहले मखाने ले लीजिए। और मखाने जो होते हैं ना, ये माँ शैलपुत्री को बहुत प्रिय होते हैं क्योंकि ये वाइट कलर होता है। और मखाने तो कहते हैं वैसे भी हम लेडीज़ को ज़रूर से खाना चाहिए क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, और इसको अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। और दूध ले लीजिए, देखिए इसको रोस्ट कर लिया, दरदरा से हो जाते हैं ना, आप हाथ से दबा के देखिएगा। एक तरफ मैंने दूध बॉईल कर लिया
और फ्लेवर के लिए इसमें इलायची डाल दीजिए और बस मखाने हल्का सा इसको पीस लीजिए, दरदरा सा करिए, बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनाइएगा, थोड़े थोड़े चंक्स भी आते हैं ना तो अच्छा लगता है। अब देखिए फटाफट बनती है। अब इसको आपने दूध में डाला और मखाने डाल के थोड़ी देर चलाइए, दूध वो होने लगे, थोड़ा सा थिक हो जाए, क्योंकि मखाने डालते हैं तो ग्रेवी अपने आप थिक हो जाती है। अब इसमें देखिए मैंने थोड़ी सी मलाई डाल दी जिससे कि और रिच बन जाए, और मेरे पास में गुड़ रखा था और थोड़ी शक्कर थी, कम लग रहा था गुड़ तो वो डाल दिया, और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, और बहुत ही बढ़िया रेसिपी तैयार हो गई माँ को भोग लगाने के लिए, और खाया। और आप लोग भी ऐसे ही बनाइए। थैंक यू।